साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 जुलाई के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा। मिथुन राशि से सूर्य देव कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो वहां पर सूर्य देव उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं, और जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो सूर्य एक तरह से निर्बल हो जाते हैं। तो सूर्य के राशि बदलने से, सूर्य कर्क संक्रांति से आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत कुछ परिवर्तन, बदलाव आपको होता हुआ इस सप्ताह के अंदर दिखेगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जो होता है वो होता है चंद्रमा के परिवर्तन से। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु राशि में गोचर करेंगे। तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रहों के मूवमेंट का आपके इस सप्ताह के अंदर आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव रहेगा, विस्तार से उसे इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। और आपके लिए अपने जीवन में और बेहतर व्यवस्था को कैसे बनाया जाए, जीवन में और बड़ी सफलता कैसे अर्जित की जाए, इसका तरीका इस खास कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। कुछ खास उपाय भी बताएंगे, परंतु उसके लिए ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना होगा। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस सप्ताह के अंदर इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं गोचर ग्रहों का प्लेसमेंट, प्रभाव और उनके आने वाले परिवर्तन, बदलाव से आपके जीवन में किस तरह का एक विशेष सफलता। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव के राशि परिवर्तन का, यानी कि चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर होने का, और चंद्रमा तुला, वृश्चिक, धनु राशि में जब गोचर करेंगे तो 7वां, 8वां, 9वां चंद्रमा होने के कारण से कहीं ना कहीं ये संयोग आपके जीवन में थोड़ा सा आपके तमाम प्रयासों के बाद भी जितनी बड़ी परिणाम आप चाहते हैं उनमें थोड़ी कमी करेगा। हालांकि इस सप्ताह में व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, व्यापार में कुछ शुभ समाचार आपको अवश्य प्राप्त होगा, परंतु यात्रा और अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह में विशेष केयर आपको जरूर करनी चाहिए। इस सप्ताह में लिक्विड इन्फेक्शन से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर जरूर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहों का एक सकारात्मक परिणाम, पराक्रम का विस्तार होता हुआ दिखेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स पर्याप्त रूप से होगा और पुराने हुए, रुके हुए धन की वापसी से आर्थिक ग्राफ भी, यानी कि फाइनेंस का जो ग्राफ है वो भी बेहतर होगा। और आप अपने जीवन के अंदर कुछ बड़े प्रोजेक्टों को सफलतापूर्वक यहाँ पर अर्जित करेंगे, सफलतापूर्वक उन्हें एक तरह से संपन्न कर सकते हैं। तो ये एक सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार रहेगा। पारिवारिक, आर्थिक दोनों ही पक्ष के अंदर आपको विशेष सफलता मिलेगी। नए संबंध, रिश्ते भी इस सप्ताह में जुड़ते हुए देख सकते हैं, और इस सप्ताह के अंदर जीवन का कुछ खास शुभ समाचार आपको मिल सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा। चंद्रमा के गोचर से आप देखेंगे कि आपके तमाम तरह के पुराने रुके हुए प्रोजेक्टों में आपको सफलता मिल रही है। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार कर रहा है और धन का लाभ भी पर्याप्त होगा, परंतु इस सप्ताह में थोड़े से आप अपने भाग्य से असंतुष्ट होंगे। अपने भाग्य का जो सहयोग होता है उससे अपने आप में थोड़ी सी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा कि मेरा भाग्य मेरे लिए काम नहीं कर रहा। बातचीत के तौर तरीके का भी आपको थोड़ा सा
इस सप्ताह में ध्यान रखना होगा और पारिवारिक वातावरण को सही तरीके से बनाए रखना ये आपका एक परम कर्तव्य रहता है। इस पूरे सप्ताह के अंदर धन का या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन करें तो थोड़ा सा सोच समझ करके इस सप्ताह में आपको करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको आपके तमाम तरह के मेहनत के बाद भी जितनी बड़ी रिजल्ट आपको चाहिए उस रिजल्ट में कमी कर सकता है। संबंध रिश्तों को थोड़ा सा उलझा के रख सकता है और आपको अपने किसी भी प्रपोजल में रिजेक्शन फेस करवा सकता है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या फिर कोई नई प्रस्ताव आप कहीं पर रखना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको अवॉइड कर देना चाहिए। इस सप्ताह में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम मेहनत के बाद भी रिजल्ट की उम्मीद को थोड़ा सा कम रखना चाहिए। कई बार हम क्या होता है कि हम ज़्यादा उम्मीद रख के रिजल्ट मिल तो जाता है एवरेज रिजल्ट के अंदर भी, क्योंकि हमारा उम्मीद बहुत बड़ा होता है तो हम निराश होते हैं। हमारे लिए वो एक निगेटिविटी परिवेश क्रिएट कर देता है। हालांकि इस सप्ताह में कुछ पुराने कर्जों का समाधान आप जरूर करेंगे और हार्ड वर्क मेहनत परिश्रम से आपको एक विशेष सफलता भी मिलता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है। परंतु तमाम सावधानियां इस सप्ताह में आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है, इस चीज का आपको जरूर कल्पना करनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में होगा और चतुर्थ और पंचम भाव में। तो तीसरा चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाता है। आपके करियर में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव जरूर कर सकता है, परंतु ध्यान रखें चौथा और पांचवा जो चंद्रमा होता है वो मानसिक रूप से डिसअपॉइंटमेंट करता है, तनाव उत्पन्न करता है, संबंध रिश्तों की तरफ से भी थोड़ी सी एक तरह से कमी कर देता है और आपके प्रपोजलों को वो कई बार रिजेक्शन फेस में लेकर के जाता है। इस सप्ताह में आप अपने अध्ययन कार्य को बहुत ध्यानपूर्वक संपन्न करें, बच्चों पर पैनी नज़र रखें और अपने कारोबार व्यापार तथा करियर में विशेष सावधानी लगातार पूरे सप्ताह के अंदर बनाए रखना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर के कारण यदि आप समझेंगे तो आपको कुछ नए तरीके के जीवन के अंदर व्यवस्थाओं को जोड़ने का अवसर मिलेगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तथा आपको भाई बहनों का विशेष सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। भाग्य के उदय का आपको कुछ अवसर मिल सकता है तथा कुछ नए बड़े प्रोजेक्ट जीवन में जुड़ने चाहते थे उनके तरफ आप उन प्रोजेक्टों के तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ अपने आप को देखेंगे। पारिवारिक और मानसिक स्थिति दोनों बेहतर बनी रहेगी। थोड़ी सी मेहनत इस सप्ताह में आपको ज़्यादा जरूर करना पड़ेगा, परंतु इस सप्ताह में रिजल्ट भी मेहनत के बाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। कन्या राशि के अंदर चंद्रमा के गोचर के आधार पर यदि देखेंगे तो चंद्रमा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, जो कि धन, कुटुंब, परिवार और वाणी में इस सप्ताह के अंदर आपको सावधानी रखनी चाहिए, संयम रखनी चाहिए। परिवार के अंदर भी वातावरण को सही तरीके से बनाए रखने में भी आपको ध्यान रखनी चाहिए और अपनी बात को कहने के लिए भी सोच समझ करके अपनी बातचीत का दायरा आपको रखनी चाहिए। पराक्रमी रहेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। परंतु इस सप्ताह में थोड़े से आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उन प्रोजेक्टों में रुकावट आ सकती है। पैसों का थोड़ा सा अभाव महसूस करेंगे और खान पान या पेट से संबंधित थोड़ी सी सप्ताह में दिक्कत आपको रह सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में कुछ नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आत्मबली रहेंगे, कठिन परिश्रम मेहनत करेंगे और लगातार हार्ड वर्क को इस पूरे सप्ताह के अंदर आप करते चले जाएंगे, जिससे आपके आसपास के लोगों का भी एक सकारात्मक सहयोग आपको मिलेगा। लोगों को आपके पराक्रम का लाभ भी मिल सकता है। परिवार और आपके संबंध रिश्तों के अंदर भी एक सकारात्मक वातावरण बना रहेगा।
भाग्य के उदय का और मार्ग भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर के आधार पर समझेंगे या फिर सूर्य के गोचर के आधार पर, तो दोनों ही ग्रह आपके जीवन में एक बेहद सकारात्मक ऊर्जा को एक्टिवेट करेंगे। इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचाव करनी चाहिए तथा परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या, उस समस्या को सावधानीपूर्वक हल करने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इग्नोर करने से अपने आप को बचाना चाहिए। पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगा और कुछ नए तरीके की डेवलपमेंट्स इस सप्ताह में होता हुआ आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में धन का लाभ होगा, आमदनी के नए मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवादों का एक बड़ा निपटारा आप होता हुआ इस सप्ताह में जरूर देखेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, पैतृक विरासत का भी विस्तार करने का ये पूरा एक सकारात्मक समय रहेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। कारोबार, व्यापार, करियर, कार्यक्षेत्र की बड़ी डेवलपमेंट्स इस सप्ताह में हो सकती है। आमदनी भी पर्याप्त होगा और लगातार चल रहे रुकावट, बाधाओं का इस सप्ताह में आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी, जिसके कारण से मानसिक तथा पारिवारिक प्रसन्नतादायक माहौल आपको मिलने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर दशम, एकादश और नवम भाव में होने के कारण से 10वां और 11वां चंद्रमा दिग्बली माना जाता है। ऐसे समय में आप कॉन्फिडेंट होकर के अपने जीवन की डेवलपमेंट्स को जोड़ेंगे, करेंगे। पारिवारिक वातावरण आपका बेहद मधुर रहेगा और इस सप्ताह में बैंक बैलेंस का एक बड़ा विस्तार होता हुआ भी अपने जीवन में देख सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको थोड़े से यात्रा में सावधानी रखना जरूरी रहेगा। सरकारी गाइडलाइंस में कहीं भी उल्लंघन ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए और पानी से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। व्यापारिक डेवलपमेंट्स अवश्य होंगे। परिवार के अंदर वातावरण आपका बेहद सकारात्मक बना रहेगा और धन की स्थिति भी आपकी इस सप्ताह में बेहतर होने वाली है। व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता लगातार कंटिन्यू करने के लिए, किसी भी कार्य से जुड़े हैं वो लगातार चलता रहे, उसके लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य देव की उपासना से व्यक्ति के अंदर एक लगातार पराक्रम को करते रहने की एक ताकत मिलती है। लगातार ऐसे में व्यक्ति अपने पराक्रम ऊर्जा को आगे बढ़ाने में सफल होता है। तो आप भी कोशिश करें कि सूर्य को रोजाना जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ जरूर करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की संकट, परेशानी या दिक्कत में हैं, कोई भी समस्या है और आपको लगता है कि इसकी और सटीक विश्लेषण आपको जाननी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से हम जरूर बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करेंगे। यदि यहाँ तक कार्यक्रम आपने देख लिया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।